नमस्कार, मैं राजकुमार श्री औरबिंदो सोसाइटी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZII द्वारा संकलित एक रोचक नवाचार के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत महाराष्ट्र बोर्ड के कक्षा 4 के हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ संख्या 21 बाजार को एक नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की एक गतिविधि गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा के माध्यम से क्रियान्वयन करना बताऊंगा। वैसे तो इस पाठ को ZII के कई नवाचारों के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, परंतु इस वीडियो में हम इसे गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा के आधार पर पढ़ाना सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस पाठ के सार के बारे में बता देता हूँ। प्रस्तुत पाठ बाजार गांव और शहर के विभिन्न प्रकार के बाजारों के वर्णन पर आधारित है। इस नवाचार की नवीनता एवं उपयोगिता यह है कि कंसेप्ट से संबंधित निर्देशों के आधार पर आसपास के परिवेश का अनुभव करवाते हुए छात्रों से गृह कार्य करवाया जाता है और साथ ही साथ पढ़ाए गए कंसेप्ट को उनके बाहर के परिवेश से जोड़ते हुए विद्यार्थियों की बेहतर समझ को विकसित करने के प्रयास किए जाते हैं। इस नवाचार क्रियान्वयन की अवधि 20 मिनट है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट बाजार का पुनः अध्ययन आसानी से करवा सकते हैं। जहां तक पूर्व प्रबंधन की बात है, इसमें शिक्षक कक्षा में छात्रों की संख्या के आधार पर बाजार से संबंधित तालिका की प्रति तैयार करके लाते हैं। पुनः अध्ययन की प्रक्रिया में छात्रों को बाजार से संबंधित कई जानकारियां, बाजार के कार्य और बाजार के इन सब चीज़ों को पुनः अध्ययन आसानी से करवा सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि इस नवाचार के क्रियान्वयन से पहले इस पाठ को पढ़ा दिया गया हो, इसका निर्माण और इसकी व्याख्या छात्रों को करवा दी गई हो। विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि विद्यार्थियों को कुछ निर्देश दिए जाते हैं। उन्हें कहा जाता है कि आप अपने अभिभावकों की मदद से अपने आसपास में लगने वाले साप्ताहिक बाजार में आप एक बार जाएंगे और वहां पर मिलने वाली 10 चीज़ों की एक सूची तैयार करेंगे। साथ ही साथ अभिभावकों की मदद से आप विभिन्न पेशे वाले व्यक्तियों के नाम लिखेंगे कि कौन कौन से पेशे बाजार के अंदर किए जाते हैं, किस किस प्रकार की चीज़ें बाजार में बिकती है। विद्यार्थियों को अभिभावक की मदद से जो दी जा रही है तालिका, उसे भरने के लिए भी कहेंगे। उदाहरण के लिए एक प्रकार की तालिका सब छात्रों को दी जाती है, जिसमें ऊपर ही ऊपर छात्र का नाम होता है। उसके नीचे 2 कॉलम होते हैं। पहले कॉलम में लिखा होता है बाजार में मिलने वाली 10 वस्तुएं और दूसरे कॉलम में लिखा होता है विभिन्न पेशे वाले पेशों के नाम। नीचे अभिभावकों के लिए भी कुछ निर्देश होते हैं। उसमें लिखा होता है कि अभिभावक विद्यार्थी की सहायता करते हुए बाजार में मिलने वाली वस्तुएं और पेशे लिखने में उनकी मदद करेंगे। साथ ही साथ इस तालिका को भरने के बाद सावधानी से इसे वापस कक्षा के लिए देंगे। छात्रों को पहले ही जानकारी दे दी जाती है कि अगले दिन आपके द्वारा लाई गई जानकारी के आधार पर पाठ का पुनः अध्ययन करवाया जाएगा। विद्यार्थी चार्ट भरकर लाएंगे और अगले दिन उसकी सारी जानकारी वे सुनाएंगे। इस प्रकार से बाजार कंसेप्ट का पुनः अध्ययन सभी से करवाया जा सकता है। इस नवाचार के क्रियान्वयन से कई सीखने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे स्वेच्छा से या शिक्षक के द्वारा तय गतिविधि के अंतर्गत लेखन की प्रक्रिया को बेहतर समझ के साथ वे अपने लेखन को जांचते हैं, लेखन के उद्देश्य और पाठक के अनुसार लेखन में बदलाव करते हैं। साथ ही साथ वे अतीत और वर्तमान की वस्तुओं और गतिविधियों में अंतर करते हैं, जैसे कि परिवहन, मुद्रा, आवास, पदार्थ, उपकरण, खेती, इन भवन निर्माण इत्यादि में वो अंतर करते हुए अपनी समझ को विकसित करते हैं। इस नवाचार के क्रियान्वयन में कई बातों को ध्यान में रखा जाता है, जैसे प्रस्तुत पाठ को निर्धारित माह में पढ़ाया जाता है। जो बच्चों को गृह कार्य दिया जा रहा है वह प्रयोगात्मक और अनुभवात्मक होना चाहिए, ताकि वे स्वयं उसका पता करके किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकें। इस नवाचार के क्रियान्वयन में NCF 2005 के उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाता है। PTR अनुपात को ध्यान में रखते हुए इस नवाचार क्रियान्वयन की अवधि निर्धारित की गई है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी इससे लाभ प्राप्त होता है। इस नवाचार के क्रियान्वयन के दौरान बच्चों में कई जीवन कौशल का विकास होता है, जैसे आत्म जागरूकता, गहन सोच, प्रभावशाली संप्रेषण और इन सब के साथ साथ उनमें निहित मूल्यों का भी विकास होता है, जैसे सहयोग, साहस, उत्तरदायित्व इत्यादि।
हम आशा करते हैं आपको यह नवाचार अच्छा लगा होगा। आप भी इस नवाचार के माध्यम से उक्त चैप्टर को अपने विद्यालय में क्रियान्वित करेंगे। हम इस प्रकार के दिलचस्प नवाचार आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है, आप हमारे YouTube चैनल ZII को सब्सक्राइब करें। यदि ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।